आज बेटा हम डिस्कस करेंगे एंजाइम कैटालाइसिस के बारे में। किसके बारे में? एंजाइम कैटालाइसिस के बारे में। तो एंजाइम कैटालाइसिस क्या होते हैं? एंजाइम कैटालाइसिस क्या होते हैं? व्हाट इज एन एंजाइम कैटालाइसिस? इसमें ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे कि ये जो होते हैं प्रोटीन युक्त होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोटीन युक्त, प्रोटीनियस, प्रोटीनियस होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोटीन युक्त होते हैं, प्रोटीनियस होते हैं एंड नाइट्रोजीनस भी होते हैं। कैसे होते हैं? नाइट्रोजीनस ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे होते हैं? नाइट्रोजीनस ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी होते हैं, यानी नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक भी इन्हें हम कहते हैं। अब ये होता क्या है? जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनमें ये भाग लेती हैं। किसमें भाग लेते हैं? जैव बायोलॉजिकल रिएक्शंस में भाग लेते हैं, यानी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेती हैं। किसमें भाग लेते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? और बायोलॉजिकल क्या कहते हैं इसे? इन्हें बायोकेमिकल कैटालाइसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बायोकेमिकल कैटालाइसिस भी कहते हैं। तो पहला था हमारा एंजाइम कैटालाइसिस। बात ये होती है कि एंजाइम कैटालाइसिस क्या होते हैं? ये प्रोटीनियस होते हैं, यानी प्रोटीन युक्त होते हैं। नाइट्रोजीनस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, या ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। नाइट्रोजीनस जटिल कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। और ये जो होते हैं बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं में, यानी जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, उनमें भाग लेते हैं। इसीलिए इन्हें बायोकेमिकल कैटालाइसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोकेमिकल कैटालाइसिस भी इन्हें कहते हैं। जैसे सपोज करो ग्लूकोज जो होता है C6H12O6, इसका नाम क्या होता है? ग्लूकोज। इस ग्लूकोज का यदि ग्लूकोज पर जाइमेज नामक एंजाइम रिएक्ट करे, कौन? जाइमेज नामक एंजाइम, जाइमेज, ये एंजाइम इस पर यदि रिएक्ट करे तो ये एंजाइम जो होता है ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर देता है, यानी C2H5OH प्लस CO2। क्या करता है? CO2। ऐसे रिएक्शन को संतुलित कर लें, 2 दूनी 4, ट्वाइस C2H5OH प्लस CO2 में क्या कर देता है? इसे ब्रेक कर देता है। इसे क्या कहते हैं? एथाइल अल्कोहल। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? एथाइल अल्कोहल। और ये क्या होती है? हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो क्या हुआ? जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की जब क्रिया, ग्लूकोज पर जब जाइमेज नामक एंजाइम, कौन? जाइमेज नामक एंजाइम रिएक्ट करता है, तब इसे इथाइल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है। इसी तरह से अन्य कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं भी होती हैं, या ये कहें कि जो एंजाइम होते हैं, कुछ एंजाइम्स भी ऐसे होते हैं जो कुछ को कुछ में चेंज करते हैं। जैसे देखिए, एक होता है हमारा माल्टेज एंजाइम। कौन सा होता है? माल्टेज एंजाइम। ये माल्टेज एंजाइम क्या होता है? माल्टेज एंजाइम जो होता है वो माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। किसमें? माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, यानी C12H22O11। ये होता है हमारा माल्टोज। क्या होता है ये हमारा? माल्टोज। और जब माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तब माल्टेज नामक एंजाइम इसको ग्लूकोज में
परिवर्तित कर देता है। किसमें परिवर्तित कर देता है? ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। इसी तरह से हमारा होता है डायस्टेज एंजाइम। कौन सा होता है हमारा? ये होता है डायस्टेज एंजाइम। ये डायस्टेज एंजाइम जो होता है वो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। किसको? स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। और स्टार्च का सूत्र होता है C6H10O6O5 का होल एन। C6H10O5 का होल एन ये फॉर्मूला होता है हमारा स्टार्च का। और जब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तब हमारा माल्टोज बनता है। क्या बनता है? माल्टोज बनता है। इसके कितने मोल लेते हैं? 2 मोल लेते हैं। ठीक। कहने का मतलब क्या होगा? ये बहुत सारी जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, तो जैव रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं या बायोकेमिकल जो रिएक्शंस होती हैं, उसमें जो भी एंजाइम काम करते हैं उन्हें एंजाइम कैटालाइसिस कहते हैं। क्योंकि ये एंजाइम जो होता है एज ए कैटालिस्ट कार्य करता है। किसका कार्य करता है? एज ए कैटालिस्ट कार्य करता है। इसीलिए इन एंजाइम को एंजाइम कैटालाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम कैटालाइसिस कहते हैं। ये माल्टोज हुआ और इस पे मैंने लिखा डायस्टेज लिखना है। इस पे क्या लिखना है? डायस्टेज। माल्टेज हो गया, डायस्टेज हो गया। एक आता है हमारा जाइमेज एंजाइम। कौन सा होता है? जाइमेज एंजाइम। और जाइमेज का उदाहरण मैं आपको यहां बता चुका हूं। ये ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। कौन? जाइमेज नामक एंजाइम। ठीक है। जैसे ही ग्लूकोज की रिएक्शन जाइमेज की एंजाइम की उपस्थिति में होती है, तो जाइमेज इसमें कैटालाइसिस का कार्य करता है और ये इसे इथाइल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है। एक आता है यहाँ पर इन्वर्टेज एंजाइम। कौन सा आता है? इन्वर्टेज एंजाइम भी आता है। इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है? जिस तरह से देखें, जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में बदल रहा है। माल्टोज को माल्टेज एंजाइम किसमें बदल रहा है? ग्लूकोज में बदल रहा है। इसी प्रकार इन्वर्टेज एंजाइम जो होता है सुक्रोज को, इसको सुक्रोज को C12H22O11 सुक्रोज। क्या होता है? ये सुक्रोज। ये जो होता है सुक्रोज को किसमें बदल देता है? कौन? इन्वर्टेज। जो इन्वर्टेज एंजाइम होता है ये सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में चेंज कर देता है। यानी C6H12O6 प्लस C6H12O6 ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये रिएक्शन बेटा आपको शायद नहीं दिखाई दे रही होगी, मैं रफ करके द्वारा लिख देता हूं उसे। यानी कहने का मतलब क्या है? जो हमारा इन्वर्टेज एंजाइम होता है, कौन सा होता है? इन्वर्टेज एंजाइम। ये क्या कार्य करता है? जो सुक्रोज होता है C12H22O11 प्लस H2O इन्वर्टेज। ये इन्वर्टेज एंजाइम किसको? सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में चेंज कर देता है। क्या कर देता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में चेंज कर देता है। क्लियर? तो ये तो हो गए एंजाइम। ये एंजाइम बेटा बहुत अच्छी तरह से याद करने हैं, क्योंकि इन एंजाइम के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा एंजाइम क्या बनाता है। ठीक। इसके बाद आती है इसकी रिएक्शन क्रियाविधि जो होती है, मैकेनिज्म कैसे करते हैं उसके बारे में देखते हैं। जो एंजाइम कैटालिस्ट होते हैं उनकी मैकेनिज्म कैसे होती है। क्या चीज? एंजाइम कैटालाइसिस की मैकेनिज्म। तो क्या हेडिंग डालेंगे? मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस। यानी
क्या होगा, एंजाइम उत्प्रेरक की क्रियाविधि, एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि, क्या चीज, क्रियाविधि। देखिए सपोज करें हमारे पास एक एंजाइम है, ठीक है, और एक क्या हमारे पास सबस्ट्रेट यानी रिएक्टेंट, क्या चीज है, रिएक्टेंट। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं और ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। बाद में ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि इसमें रिएक्शन होती है और रिएक्शन होने के फलस्वरूप एंजाइम तो एस सच बन जाता है प्लस क्या बन जाता है, प्रोडक्ट। क्या बन जाता है, प्रोडक्ट। और ये प्रक्रिया लॉक एंड की क्या कहलाती है, लॉक एंड की हाइपोथेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, लॉक एंड की हाइपोथेसिस कहलाती है। यानी क्या कह सकते हैं इसे, ताला कुंजी परिकल्पना, इस नाम से भी ये बहुत अधिक पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, इसे ध्यान रखना। होता क्या है, जो एंजाइम होता है हमारा, जो एंजाइम होता है ये हमारे की का कार्य करता है। एंजाइम किसका कार्य करता है हमारा, सपोज करो ये हमारे पास क्या है, की है, एक प्लस सबस्ट्रेट होता है, ये सबस्ट्रेट जो होता है वो हमारा किसका कार्य करता है, लॉक का कार्य करता है। ये किसका कार्य करता है, ये तो होता है हमारा एंजाइम, ये क्या है हमारा सबस्ट्रेट यानी एस, ये किसका कार्य करता है, लॉक का कार्य करता है, और ये किसका कार्य करता है, की का कार्य करता है। ठीक, अब आपस में जब ये दोनों मिलते हैं तो ये दोनों, जैसे आपने देखा होगा कि चाबी को ताले में लगा के उसे लगा देते हैं, उसे खोल देते हैं, सेम कंडीशन इसकी यही हो जाती है। ये जो होता है सांचे में की जो होती है वो फंस जाती है। ठीक है, किसके सांचे में फंस जाती है, जो लॉक होता है उसके सांचे में ये हमारी फंस जाती है। ये क्या हो गया, E प्लस एस, यानी क्या कहेंगे, की प्लस एस, लॉक यानी एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट या की प्लस लॉक। ये क्या बन गया हमारा, इंटरमीडिएट। क्या बन जाता है, ये हमारा इंटरमीडिएट बन जाता है। और जैसे ही ये इंटरमीडिएट क्या होता है, ब्रेक होता है एंजाइम, तब इसमें क्या होता है हमारा एंजाइम तो एस सच बन जाता है। ये तो क्या हो गया हमारा एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। और इस प्रोडक्ट को हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ये डायग्राम बुक में भी दिया हुआ है, आप बुक में देख के बना सकते हैं। ये क्या बन गया हमारा प्रोडक्ट। इसको क्यों कहते हैं, लॉक एंड की हाइपोथेसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि एंजाइम की तरह कार्य करता है, जो रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट होते हैं वो लॉक की तरह कार्य करते हैं। और जैसे आपने देखा होगा, बिना चाबी के ताले को आप नहीं खोल सकते, सेम कंडीशन इसकी होती है कि यदि एंजाइम नहीं है, एंजाइम कैटालिस्ट का कार्य नहीं करेगा, तब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट आप नहीं बना सकते। तो यहाँ क्या सिद्ध होता है कि ये जो एंजाइम होता है की का कार्य करता है, सबस्ट्रेट लॉक का कार्य करता है, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं, इंटरमीडिएट बनाते हैं। ये इंटरमीडिएट जैसे ही एंजाइम इस पर रिएक्ट करता है, अपना प्रभाव छोड़ता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, तो एंजाइम तो एज सच बच जाता है। एंजाइम तो क्या होता है, एज सच बच जाता है, प्लस प्रोडक्ट हमारे प्राप्त हो जाते हैं। इसे कहते हैं ताला कुंजी परिकल्पना या लॉक एंड की हाइपोथेसिस। तो इस प्रकार बेटा ये भी खत्म होता है आपका टॉपिक। अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडी बिलियन। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, ओके, थैंक यू।